वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कि मोहम्मद बिन कासिम पर जो आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने फौजियों की हत्या की, सैनिकों की हत्या की, आम शहरियों की हत्या की, उसका सत्य क्या है आज हम जानेंगे इस एपिसोड के अंदर। तो आप बने रहें हमारे साथ। सबसे पहली बात यह जान लेना जरूरी है कि उस समय जो युद्ध होता था उसमें सैनिक आपस में एक दूसरे को मारने काटने के लिए ही लड़ाई करते थे। ऐसा नहीं है कि बिरयानी परोसने के लिए एक दूसरे के साथ भिड़ जाते थे। इसीलिए ये जहन में ख्याल रखना कि युद्ध के मैदान में उतर करके शांति की वार्तालाप करेंगे, ये आपको कतई जेब नहीं देता। और जो इतिहास का अध्ययन नहीं करता वही इस तरह की बातें करता है, या वो आदमी जो इस जमाने की दृष्टि से पिछले जमाने को देखने की कोशिश करता है। उस समय युद्ध का जमाना था, जिस राजा ने भी युद्ध लड़ा है उसका एक इतिहास है। आप पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, किस राजा ने युद्ध लड़ा है और किसने हत्याएं नहीं की है। लेकिन सबसे अहम बात तो उस वक्त सामने आती है जब कोई युद्ध के कानून बनाता है और कैदियों को अधिकार देता है, और ये सबसे पहले मुस्लिम शासकों ने किया था। तो इसका एहसान मनाने के बजाय लोगों ने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। अब हम आपको कुछ बातें बताएंगे जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक है इस बात से कि मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ उन्हीं लोगों से लड़ाई करते थे, उन्हीं लोगों के खिलाफ एक्शन लेते थे जो मतलब लड़ाई पर आमादा हो जाते थे और वो आत्मसमर्पण पर राजी नहीं होते थे। आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करेंगे। सबसे पहला उदाहरण है, मोको नाम का एक व्यक्ति था, वो गवर्नर था दाहिर की तरफ से। बेट नाम की एक जगह थी, वहाँ पे गवर्नर था और इसका भाई रासल था। तो रासल और मोको के दरमियान कुछ आपसी मतभेद थे और मोको जो है एक बहुत ही दिमाग वाला आदमी था। तो उसने जब देखा कि मोहम्मद बिन कासिम प्रजा के साथ बेहतरीन सलूक कर रहा है, इसी तरह वो सैनिकों के अलावा किसी पर हाथ नहीं उठाता है, और जो माले गनीमत यानी जो लड़ाई के समय कहीं से सिपाहियों के पास से, राजाओं के पास से, या जो पूजा स्थलों से जो धन मिला है उस धन को जो है वितरण भी करते हैं, गरीबों में बांटते भी हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम के इस व्यवहार से वो बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने ये फैसला कर लिया कि मुझे तो उन्हीं का साथ देना चाहिए, राजा दाहिर जैसे अत्याचारी का साथ मुझे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन उनको बदनामी का डर था, मोको नाम के आदमी को जो कि गवर्नर था उसे बदनामी का डर था। तो उसने एक पत्र लिखा, बहुत ही लंबा पत्र लिखा मोहम्मद बिन कासिम के सामने, अपनी सारी परेशानी सुनाई कि मैं आपका साथ देना चाहता हूं, लेकिन नमक का भी कुछ हक होता है और उसको अदा न करने पर मेरी बदनामी होगी। इसलिए मैंने एक रास्ता निकाला है फर्जी गिरफ्तारी का। आप मुझे फर्जी तौर पर गिरफ्तार कर लीजिए और उस तरह से मुझे कैदी बना लीजिए। तो इस तरह से मैं जो है अपने ख़ानदान की बदनामी से भी बच जाऊंगा और जो मेरी भावनाएं हैं वो भी आहत नहीं होंगी। मैं अपने हिसाब से काम कर सकूंगा, क्योंकि राजा दाहिर का साथ देना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि वो अत्याचारी है। तो इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम को जब पत्र मिला तो उन्होंने ऐसा ही किया, अपने सैनिकों को भेजा, 1000 सैनिकों को भेजा और वो 100 ठाकुरों को लेकर के आए। जब वो मोहम्मद बिन कासिम के दरबार में पहुंचा तो बड़ी इज्जत की गई और उसे मोर वाला ताज पहनाया गया और 1 लाख दिरहम यानी 1 लाख चांदी के सिक्के उसे उपहार में दिए गए। इसी तरह उसके साथ जो ठाकुर आए हैं सबको परवाना दिया गया। परवाना का मतलब बहुत ही बड़ा होता था, मतलब किसी को सरकार की तरफ से कोई अगर मिल जाता है किसी चीज़ की परमिशन तो कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो उसी तरह 100 ठाकुरों को मिला और उसी तरह उनको जो है बहुत अच्छे नस्ल के घोड़े दिए गए और बहुत सारे कीमती उपहार भी दिए गए थे। तो ये एक उदाहरण था। एक और उदाहरण हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। हमारे पास एक और शानदार उदाहरण है गवर्नर भंडर कोशमनी का। ये भी मोहम्मद बिन कासिम से खौफजदा था और इधर उधर भागा फिर रहा था अमन हासिल करने के लिए। इसे जब मोहम्मद बिन कासिम के सामने लाया गया तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसको बहुत सम्मान दिया और ताज पहनाया। ये देखकर इसने खुद किला में वापस जाकर के वहाँ का दरवाज़ा खोल दिया।
मोहम्मद बिन कासिम के साथ आगे भी बना रहा और लड़ाई के लिए मार्गदर्शक का काम दिया। आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि इतनी तेजी से हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैला, तो उसके लिए हम एक गैर मुस्लिम इतिहासकार की बात आपके सामने पेश करते हैं। वो अपनी किताब ए शॉर्ट हिस्ट्री में पेज नंबर 219 के अंदर लिखते हैं, अनुमान यह है कि हिंदू धर्म के प्रतिबंधों ने बंगाल की निचली जातियों को नए धर्म को स्वीकार करने के लिए राजी किया था। 8वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक बंगाल पर पाल वंश का शासन था, जो कि बुद्ध मत के पैरोकार थे। उनके समय निचली जातियों ने महान स्वतंत्रता का आनंद लिया था, लेकिन इनके बाद जब सेन वंश का राज स्थापित हुआ तो फिर वही सामाजिक प्रतिबंध लगा दिए गए जो हमेशा निचली जातियों की भावनाओं को आहत करते थे। ऐसे समय में इस्लाम स्वतंत्रता और समानता का डंका बजाता हुआ 12वीं शताब्दी में बंगाल पहुंचा तो लोगों का स्वभाव स्वतः ही इसकी ओर मुड़ गया। यह ऐसा बड़ा कारण है कि किसी अन्य कारण की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपके सामने एक चौंका देने वाली घटना का जिक्र करता हूँ। फुतुहुल बुल्दान में पेज नंबर 618 में लिखा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम को जब गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो उस वक्त केरज नामी एक नगर था, वहाँ के वासियों ने रो रो कर बुरा हाल बना लिया था और मोहम्मद बिन कासिम का स्टैचू बनाकर पूजा किया था। तो दोस्तों, ये था जनता का प्यार मोहम्मद बिन कासिम के साथ। अब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के मौत का कारण क्या था, क्या वजह थी कि उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया। अगले वीडियो तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।